हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली मैजिकल लेवल्स की बात करने वाले हैं जो कि मार्केट में एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, और जो इनका परफॉर्मेंस है या इनका जो एक्यूरेसी है जो बहुत ही ज़्यादा है, इनको कहते हैं पिवट पॉइंट्स। इनका जो कैलकुलेशन होता है वो प्रीवियस डे के डाटा के बेसिस पे होता है कि प्रीवियस डे में क्या हाई था क्या लो था, उन सबको ध्यान में रखा जाता है इनको निकालने के लिए। बेसिकली पिवट पॉइंट जो रहता है उसको प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोज के एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी डिज़ाइन किए गए, इनको मतलब बहुत टाइम पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं, और इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं मार्केट में। ओके, चलिए चार्ट पे चलते हैं पहले, बाकी सब बातें बाद में देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। बेसिकली मैंने यहाँ पे वही पिवट ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड कंसीडर करूँ, मार्केट अभी चौपी है, जो इन साइड में चल रही है मार्केट, ये हम सब जानते हैं। बट अगर मैं 26 से लेके ये इस वीक का देखूँ तो यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेंड है ना। अब मार्केट में क्या है इसमें कि जैसे ही अप ट्रेंड में क्या है कि जैसे ही मार्केट पिवट के पास आ रही है, जैसे हम देखें यहाँ पे पिवट के पास आई तो वहीं से मार्केट घूम गई। ओके, यहाँ पे पिवट के पास नहीं आई तो हम कुछ नहीं कह सकते। इस दिन भी पिवट के पास आई और यहीं से सपोर्ट मिला, यहाँ पे नहीं आई पिवट के पास। एक्चुअली पिवट का जो सिग्निफिकेंस रहता है वो ऐसा होता है कि जैसे कल का दिन था, ओके, एक दिन पहले की बात करें, क्योंकि इनका कैलकुलेशन एक दिन पहले पे होता है। अगर हम डेली पिवट की बात करें तो कल क्या मार्केट में कुछ लेवल रहे होंगे, कुछ मार्केट से ऐसा डाटा बना, ओके, कि जो कुछ पर्टिकुलर लेवल थे वहाँ पे, जहाँ पे आके मार्केट में टर्निंग पॉइंट आ रहा था। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि जहाँ पे आके मार्केट या तो सपोर्ट ले रही है या रेजिस्टेंस ले रही है। ओके, तो वहाँ पे कुछ मार्केट के प्लेयर्स थे जो मानते हैं कि यहाँ पे आके मार्केट या तो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तो वो वैसे ही उन्होंने कल रिएक्ट किया। तो आज भी वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डेफिनेटली कुछ न्यू लोग भी होंगे, बट ओवरऑल क्या होगा कि दोनों में टग एंड वार होगी। ओके, तो वो लेवल पे आके जो कल लोग थे जिन्होंने कल वहाँ पे सेल किया था, आज फिर वो वहाँ पे सेल करेंगे, या वो लेवल था कि जहाँ पे कल उन्होंने बाई किया था आज फिर वो बाई करेंगे। अनटिल और अनलेस जो कल वाला लेवल है वो ब्रेक नहीं होते आज, तब तक मार्केट में वैसा ही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, और हमको मार्केट में क्या है कि आप डेली आप राइट नहीं हो सकते। ओके, आपको क्या करना है मार्केट में प्रॉफिट, कंटिन्यूस प्रॉफिट के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप राइट हो। ओके, और जब आप राइट हो तो आप यू मेक अ बिग मनी। ओके, और अगर आप रॉन्ग हो तो यू लूज सम अमाउंट। That is all you need to make profit in market. चलिए, let's go back to the presentation file. ओके, चलिए ये पिवट्स हो गए। ओके, पिवट बन गया। अब इस पिवट के लेवल पे ये हमको एक और एडवांटेज देता है, ये हमको हेल्प करता है कैलकुलेशन में कि अगर मार्केट मेरे पिवट के पास आ गया तो मैं वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे इसने मुझे 4 लेवल कैलकुलेट करके दिए। ओके, ये मुझे 4, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और पिवट पे आके सपोर्ट ले रही है तो इसके हिसाब से 4 लेवल तक जा सकती है, R1, R2, R3, R4। ओके, सिमिलरली अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और पिवट पे आके रेजिस्टेंस ले रही है तो फिर वो S4 तक गिर सकती है। ठीक है, ये इसने मुझे एक लेवल दे दिया मार्केट में। चलिए मैं इसको लाइव चार्ट पे देखता हूँ कि कैसा रहता है। अभी मैंने सिर्फ पिवट ड्रॉ किए। ओके, चलिए मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। ये पिवट है ट्रेडिशनल डेली। अभी मैं इसके स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में जाके ये आपको देखो S1, R1, S2, R2, S3, R4, ये सब इसने लेवल दे दिए। 5 तक दिए हैं इसने बेसिकली। चलिए हम या 5 भी रख सकते हैं, हम पाँचों के 5 को ऐड कर लेते हैं। नॉट 5, 4। चलिए, अभी इनका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, ये लेवल आपको क्या काम आएंगे कि जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आके पिवट पे आके मार्केट घूम रही है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा कि आपने अगर पिवट पे बाई किया है तो आप R1 पे सेल करोगे, कि जहाँ पे उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है। सेल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंफर्मेशन चाहिए, आपको कैंडलस्टिक आना चाहिए। ओके, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करता हूँ बेसिकली।
5 मिनट इज ऑल्सो गुड, बट 15 मिनट इज मोर एक्यूरेट। ओके, अब 5 मिनट पे भी देखें तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। ओके, या पहले ही यहाँ पे और देखें किसी कैंडल से मुझे प्राइस रिजेक्शन नहीं मिल रहा, बट जैसे ये कैंडल इस R1 के नीचे क्लोज होने का ट्राई करे तो मुझे क्या करना है, R1 के जितना क्लोज हो सकूँ मैं निकल जाऊँ। ओके, बट अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आज, मतलब इस दिन में तो पर्टिकुलरली क्या हुआ था, मार्केट ने गैप अप किया और फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। तो अगर जब ऐसा होता है तो फिर मतलब रिकवरी आना, बहुत ज़्यादा रिकवरी आना इतना एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। चलिए अभी एक चीज़ और हम देखेंगे मार्केट में कि जैसे आप अगर इस लेवल को देखें, इस पर्टिकुलर डे देखें। ओके, अब ठीक है, अभी तो मार्केट यहाँ से घूम गई, इसको भी नहीं हम देख सकते, हमको ऐसा लेवल चाहिए। एक्चुअली ये एक लाइन है पिवोट। ओके, तो हमको पता है कि मार्केट में क्या होता है कि कई बार इसके नीचे थोड़ा डिप करके ऊपर चलेगी, जैसे अब नीचे गई है, बट ये क्या ना क्लोजिंग के टाइम में, इसलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो पिवोट का जो बेसिकली बेनिफिट रहता है वो मॉर्निंग में और फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में इनका ज़्यादा जो एप्लीकेबिलिटी है वो रहती है। ओके, तो अभी ये देख सकते हैं हम। ओके, ये कितना 15 अप्रैल का है, यहाँ पे देखिए मार्केट इसके नीचे कितना घूमती रही। ओके, कभी इसके ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो उनको कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ को जो ये डिसएडवांटेज है कि एक लाइन है, इसको नलीफाई करने के लिए एक रेंज बनाई गई जिसको कि CPR रेंज कहते हैं, सेंटर पिवोट रेंज। उसमें क्या होगा कि एक तो उसमें सेंट्रल पिवोट रहेगा, हाई लो प्लस क्लोज, ओके, डिवाइड बाय 3, और एक टॉप पिवोट रहेगा, एक बॉटम टॉप CPR रहेगा, एक बॉटम CPR रहेगा। ओके, तो इसमें क्या है कि हमको कुछ लाइंस मिल गई। ये बेसिकली CPR आप ज़ीरोधा में तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये मैंने इसको ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में ये ऐसे करके 3 पॉइंट बन जाएंगे। मेरा सेंटर में है जो सेंट्रल पिवोट है, टॉप में टॉप और बॉटम में बॉटम पिवोट कह सकते हैं आप इसका, बॉटम CPR कह लो। तो इसमें क्या है, अभी मेरे पास इसमें मुझे एक रेंज मिल गई कि मार्केट अगर रिवर्स करती है इन तीनों पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स की, फाइन, तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो CPR के इस जो लास्ट लाइन है, सॉरी ये गलत जगह चला गया, चलिए हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे लेवल्स हैं, ऐसे लेवल हैं जैसे ये देखिए, अभी ये हम अब इसको देख रहे थे जैसे 23rd वाले को, मार्केट इसके पिवोट के नीचे आई और यहाँ तक यहीं से घूमी। ओके, यहीं से घूमी, बट ये एंड ऑफ द डे था तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक और था इगस जो कि 15 अप्रैल का था। ओके, ये 15 अप्रैल को देखें तो मार्केट नीचे गई, फाइन, यहाँ पे हमको कोई बाई कंफर्मेशन तो ऐसे नहीं मिला, बट फिर मार्केट कहाँ से घूमी, S1 के जस्ट ऊपर से, S1 के जस्ट ऊपर से मार्केट घूमी, और जैसे ही मार्केट इसके अंदर क्लोज दे रही है, ओके, और हमको बाई कंफर्मेशन मिले, जैसे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी है, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, या बेसिकली तो सेंट्रल पिवोट CPR के नीचे रहना चाहिए, बट इस केस में क्या है कि इसने ब्रेक किया तो मेरा जो स्टॉप लॉस आएगा वो इस कैंडल के लो के नीचे आ जाएगा। अभी इसका जो आपको परफेक्ट यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए आपको इसको निफ्टी पे इसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग में क्या कि जैसे मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, आपको हर लेवल पे इसका देखना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप के पैटर्न दिखेंगे। ओके, किस टाइप के मार्केट में ट्रेंड रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ही आप उसको बेस्ट यूज़ कर पाओगे। बट अगर मैं बेसिकली ओवरऑल बात करूँ तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो CPR के आसपास आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो CPR के आसपास आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर मार्केट CPR के आसपास नहीं आती है तो अवॉइड करें ट्रेडिंग करना। ओके, अगर आपको जस्ट इतनी ही नॉलेज है, बट इसके और भी स्ट्रेटजीज हैं। जैसे मैं हर लेवल पे ट्रेड करता हूँ। ओके, मार्केट में क्या रहता है कि आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बना सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप एक स्ट्रेटजी ही काम करे, ऐसा होता नहीं है। ओके, जैसे गैप डाउन फेल हो जाए, गैप अप फेल हो जाए, गैप डाउन फेल हो जाए, तो उसको CPR के साथ कैसे ट्रेड करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, इन सबको कंबाइन करके ही मैं ट्रेड करता हूँ बेसिकली। और ये जो पर्टिकुलर लेवल हैं ये इसमें एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है
ये कोडिंग कंप्लीट मैंने तो नहीं की, ओके, मैंने किसी का कोड लिया, उसमें मैंने अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन किए और अकॉर्डिंगली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। चलिए अभी इस वीडियो को ऐसे यहीं क्लोज करने का ट्राई करते हैं। अगर आपको पिवट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन राइट टू मी, ओके, आई विल हेल्प यू। और मैं भी ट्राई करता हूँ कुछ दिनों में कि बैक टेस्टिंग की निफ्टी की एटलीस्ट 2-3 मंथ बैक टेस्टिंग की वीडियो एटलीस्ट अपलोड की जाए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो वो वीडियो मैं प्रिपेयर करके अपलोड करने का ट्राई करूँगा। चलिए गाइस, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ओके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।